क्या आपने कभी सोचा है कि रावण जैसा महाबली, जिसने देवताओं तक को चुनौती दी, वह बिना युद्ध किए हाथ जोड़कर वापस क्यों लौट गया? यह कहानी है उस एक बाण की जिसने शरीर नहीं बल्कि अहंकार को चीर दिया। रघुवंश के महान राजा रघु, जिनका नाम सुनकर स्वयं इंद्र भी प्रभावित हो जाते थे। ऐसे राजा थे जिनकी शक्ति तलवार में नहीं, धर्म और सत्य में बसती थी। वे युद्ध में अजेय थे, पर मन से पूर्णतः शांत। कहते हैं वे दान में इतने उदार थे कि धरती तक रिक्त हो जाती थी, और यही उनका वास्तविक तेज था। उधर लंका का राजा रावण तीनों लोकों में अपने बल, तप और अहंकार के लिए प्रसिद्ध। पृथ्वी के राजा उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। जब रावण ने सुना कि अयोध्या में एक राजा है जो युद्ध से नहीं बल्कि धर्म और दान से विजयी होता है, तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसने सोचा, यदि मैं इस रघु को झुका दूं तो फिर संसार में कोई राजा मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। बस यही सोचकर वह पुष्पक विमान में बैठा और अयोध्या की ओर उड़ चला। आकाश से रावण की गर्जना गूंजी, रघु, यदि तुम सच में महान हो तो मेरा सामना करो। अयोध्या की सेना सन्न रह गई, पर राजा रघु के चेहरे पर न क्रोध था न भय। वे शांत स्वर में बोले, जिसे अपनी शक्ति पर घमंड होता है उसे युद्ध की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य के सामने अहंकार अपने आप टूट जाता है। इसके बाद रघु ने धनुष उठाया और एक अमोघ बाण चढ़ाया। वह साधारण बाण नहीं था, उसमें धर्म, तेज और अटूट संकल्प की शक्ति समाई हुई थी। राजा रघु ने बाण छोड़ा, वह बिजली की गति से आकाश की ओर बढ़ा, और यह देखकर रावण का हृदय कांप उठा। वह सोचने लगा, यदि यह राजा मुझे मारना चाहता तो मैं अभी भस्म हो जाता। लेकिन वही बाण रावण को छुए बिना अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर जाकर रुक गया। अगस्त्य मुनि ने कहा, यह बाण अधर्म को समय से पहले नहीं मारता, यह उचित समय की प्रतीक्षा करता है। यह दृश्य देखकर रावण का अहंकार चकनाचूर हो गया। रावण, जो स्वयं को अजेय मानता था, हाथ जोड़कर राजा रघु के सामने झुक गया। उसने स्वीकार किया कि आज उसने यह समझ लिया है कि धर्मी राजा की शक्ति केवल बाहुबल से नहीं बल्कि सत्य, संयम और धर्म से आती है। बिना युद्ध किए, बिना अपमानित हुए, रावण उसी दिन अयोध्या छोड़कर लंका को लौट गया। कहते हैं वही अमोघ बाण पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ, और अंततः उसी से रावण का अंत भी हुआ। इस कथा का संदेश साफ है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म के सामने उसे एक दिन टूटना ही पड़ता है। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद आती हैं जो हमारी सोच को बदल देती हैं, तो अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि अगली कथा और भी ज़्यादा शक्तिशाली होने वाली है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय श्री राम। भगवान राम की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे।